आज मेजर ख्वार सईद की पुण्यतिथि है। सन 2003 में 15 जून को चाइना के बॉर्डर पे उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये रामपुर के दूसरे ऑफिसर हुए हैं जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं। इससे पहले एक मेजर अब्दुल राफी हुए थे 1965 की जंग में, जिन्हें वीर चक्र मिला था। उसके बाद ये मेजर ख्वार सईद हुए जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया मरणोपरांत। और ये इंडिया के यंगेस्ट एवर मेजर हुए। ये 7 कुमाऊं रेजिमेंट में थे और बहुत कम उम्र में ये एनडीए के थ्रू आईएमए और आईएमए के थ्रू आर्मी में पहुँचे और इन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी इन्हें साइटिंग दी थी। ये शूटिंग चैम्पियन भी थे और हिंदुस्तान के लिए बचपन से ही ये मरने का जज्बा रखते थे। गांधी समाधि पर शहीद स्थल बनाया और वहाँ पर स्टेचू लगाया, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। सरकार को इस तरह का काम करना चाहिए जिससे कि वो लोग जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी यादगार बनी रहे, दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि दूसरे लोग भी आगे बढ़ें अपनी देश की रक्षा के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। यही वो सिपाही हैं जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से देश भर में अमन और शांति रहती है। कोई दूसरे मुल्क की हिम्मत नहीं पड़ती हमारे देश पर हमला करने के लिए। अगर इन लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगे, अगर इनकी यादें नहीं रखेंगे, तो किसी दूसरे को भी हिम्मत नहीं होगी, दूसरे को भी प्रेरणा नहीं मिलेगी आइंदा फौज में किसी भी चीज़ में जाने। जिस तरह से भारत लगातार संसाधनों में आगे जा रहा है, के लिए क्या कहेंगे? भारत के पावर के लिए भारत की पावर बहुत है इस वक्त खाली रूस ही नहीं, दुनिया के कोई भी मुल्क हमसे टक्कर लेने की कोशिश नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। हमारी वो स्ट्रेंथ है कि कुछ मामलों में तो हम यूएसए से भी आगे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हाथ पैरों का जज्बा हो। खासतौर से जो जज्बा हमारे सैनिकों में है वो दुनिया की किसी फौज में नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो ओपनली अखबारों में नहीं आती है, मीडिया में नहीं आती है, जो नहीं आना भी चाहिए। मैं चूँकि इनडायरेक्टली ही आर्मी से संबंधित हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत सी ऐसी बातें पता रहती हैं जिसमें मुझे मालूम है कि हमारा देश इतना स्ट्रांग हो चुका है कि किसी आसपास के देश की हिम्मत नहीं कर पड़ सकती। हमला करना तो दूर, हमसे पंगा लेने की भी बातें कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। रामपुर के नमक में कुछ खास है, हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी शहीद, हमारे देश के लिए काफ़ी शहीदों ने जान गंवाई है, तो रामपुर के नमक में जिंदा दिली की मिसाल दिखती है, उसके लिए क्या कहेंगे रामपुर के लिए? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रामपुर का पानी ऐसा है कि इसमें बहादुरी कूट कूट के भरी हुई है। सही दिशा की कमी है, बहुत से लोगों को सही दिशा नहीं मिल पाती है। अगर सही दिशा मिल जाए तो इससे ज़्यादा लोग आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे और हिंदुस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए कभी भी तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया कीमती समय।